हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में भी अच्छे से ही लगे हुए होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी फिलहाल सबके सामने जो अपकमिंग एग्जाम है वो है AIB 19 का। जो भी कैंडिडेट्स AIB एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर AIB 18 में जो है फेल हो गए थे, असफल हो गए थे, वो AIB 19 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए, जैसा मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 10 मार्क्स का आता है, उसके बाद PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि 4 मार्क्स का आता है, और इंटरप्रिटेशन लॉ जो है वो भी 4 मार्क्स का आता है। तो इस प्रकार से देखिए 18 मार्क्स एक ही प्रकार की प्रिपरेशन करने से हमें गेट हो रहे हैं, तो हम क्यों ना उसको अपनी प्रिपरेशन बेटर बनाएं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम कुछ केस लॉस 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो केस लॉस पर डिपेंड है, जिसमें आपको PIL से संबंधित जो है क्वेश्चंस दिखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हम सभी का लास्ट तक साथ बने रहेगा और साथ साथ जितने भी केस लॉस हैं इसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं, जिस भी आर्टिकल पर डिपेंड है, आप लोग वो नोट डाउन करते चलेगा। इसमें सबसे पहले कहा कि पर्यावरण से संबंधित जनहित याचिकाएं जो हैं उनको जन्म दिया गया है, यानी कि पर्यावरण जनहित, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है पर्यावरण से संबंधित जनहित याचिकाएं जो डालता है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत डालेगा। तो सिंपल बात है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है वो जनहित याचिकाएं डाली जाती है पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि वहाँ पर जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और प्राण यानी कि दैहिक स्वतंत्रता वर्ड के अंतर्गत बहुत सी चीज़ों को समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शामिल किया जाता है। तो इसी के चलते देखिए पर्यावरण हमारी दैहिक स्वतंत्रता के लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, तो उसी से संबंधित रिलेटेड याचिकाएं जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाली जाती हैं। आर्टिकल 23 में जो है वो जो चीज़ें आती हैं वो है कि किसी भी व्यक्ति से बेकार या ज़बरदस्ती उसे कोई श्रम नहीं कराया जाएगा। 24 जो है बच्चों के संबंध में बात करता है। 10 जो है आपका वो सिटीजनशिप के संबंध में बात करता है आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पर करोगे, सिंपल आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अगर हम यहाँ पर बात करें हाई कोर्ट के लिए तो 226 है, एंड 227 में भी हाई कोर्ट की पावर दी हुई है, एंड 136 में जो है यहाँ पर जो स्पेशल अपील्स होते हैं उनके समय सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी का, जनहित याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती हैं। ऑप्शन है पहला ए यस मतलब, सेकंड है नो, हाँ केवल प्रदूषण के मामले में, हाँ केवल गरीबी योजनाओं से संबंधित मैटर्स में। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जनहित याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, यहाँ पर मैटर जो है सब इंक्लूड किया सकते हैं, प्रदूषण भी, गरीबी योजना है, और भी यहाँ पर मैटर शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका ने निम्नलिखित में से किस केस में जनहित याचिका की अवधारणा को पेश किया था। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जनहित याचिका की अवधारणा को जो पेश किया गया है वो किस केस के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो वो केस है हमारा यहाँ पर SP गुप्ता बनाम भारत संघ का, ठीक, जिसमें जनहित याचिका की अवधारणा को पेश किया गया था। सबसे पहले जस्टिस PN भगवती जो थे उनके द्वारा इस चीज़ को जो है शामिल किया गया था। निम्नलिखित है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस केस में गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। तो ये कह रहे हैं गंगा जल प्रदूषण को लेकर के MC मेहता बनाम भारत संघ। अब हम आपको यहाँ पर यह थोड़ा सा बता दें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मोस्टली जितने भी आपको जो है क्या मिलेंगे, जो पोल्यूशन से संबंधित जो भी केसेस मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से अगर कहें हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित जो भी रिट पिटिशंस मिलेंगी, उनके जो केसेस होंगे उनमें सब MC मेहता ही होंगे, क्योंकि एक एडवोकेट थे और एक क्या थे, ये साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ता भी थे, पर्यावरण से बहुत प्रेम था इनको। तो उन्होंने वो केस लॉस डाले वो उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो वही गंगा जल के प्रदूषण को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई थी MC मेहता बनाम भारत संघ के केस में की गई थी। आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप मोस्टली देखेंगे सबसे ज़्यादा तो 21 के अंतर्गत ही मिलेगा पॉल्यूशन को लेकर के। ठीक है, अभी हम और पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण से संबंधित जनहित याचिकाएं, तो सबसे ज़्यादा डाली किस केस में गई थी, आप पढ़ेंगे तो पूरा रेफरेंस देखेंगे MC मेहता बनाम भारत संघ के केसेस, कोई केस एक दो एक्स्ट्रा वहाँ पर जो है होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा घोटाला एक जनहित याचिका द्वारा उजागर हुआ था, मतलब जिसमें केवल एक ही जनहित याचिका डाली गई थी, वो है 2G घोटाला। देखिए क्योंकि मोस्टली किसी भी मामले से संबंधित
काफ़ी सारी जब जनहित याचिकाएं जो है डाली जाती है तब सुप्रीम कोर्ट उन पर अपना एक्शन लेता है, बट यहाँ पर ही कह रहे हैं एक ही जनहित याचिका से उस मामले को उजागर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका मामले में महिलाओं के लिए अलग लॉकअप का प्रावधान किया गया था। देखिए, महिलाओं के लिए कि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ नहीं रहेंगी, उनके लिए अलग लॉकअप का प्रावधान होगा। ऐसा कौन सी जनहित याचिका डाली गई थी, किस केस के अंतर्गत? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सीला बाढ़ से बना महाराष्ट्र राज्य के अंदर डाला गया था। तो आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी जनहित याचिका से संबंधित ही आ रहे हैं, और सारे हमारे जो ये केसेस हैं सारे किससे रिलेटेड हैं? ये सारे केसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से संबंधित आएंगे? आर्टिकल 21 से, ठीक है। तो महिलाओं के लिए अलग लॉकअप होना चाहिए उनकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए, तो ऐसा सीला बाढ़ से बना महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जनहित याचिका किस केस में डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी के लिए सॉरी एवरीवन 27% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इंदिरा साहनी का मामला है, यहाँ पर थोड़ा सा वैसे हो गया है। तो ये इंदिरा साहनी का केस है जिसमें ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो 27% होना चाहिए। आज की वीडियो का लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका मामले में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। देखिए क्या कहा कि जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, और यह क्या है? एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, उसको मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित भी किया गया। तो कौन सा केस था? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का ये केस था। जैसे मैंने कहा था मोस्टली तो आपके MC मेहता के मिलेंगे, बट देखिए इसीलिए इन्होंने यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए MC मेहता का केस भी देखिए जो है डाल दिया है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, बी ऑप्शन। बट आप लोग ध्यान रखिएगा जितने भी आर्टिकल 21 में मोस्टली केस लोग देखिए, आपको अगर AIB 19 क्लियर करना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितने भी आपके करंट लीडिंग केसेस होने वाले सुप्रीम कोर्ट के मोस्टली जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फोकस करना है जो केस लॉस करने हैं। आर्टिकल 12 पर देखिए मोस्टली आते हैं कि क्या चीज़ स्टेट है, क्या चीज़ स्टेट नहीं है। आर्टिकल 14 आप जानते हो बहुत सारे केस लॉस इक्विटी को लेकर के वहाँ पर, ठीक। उसके बाद आता है इसके बाद आता है हमारा 15 एंड 16 जो कि रिजर्वेशन के संबंध में बात करता है, चाहे वो आपका एजुकेशन फील्ड के अंदर हो चाहे फिर लोक नियोजन के अंतर्गत हो। फिर आता है 19 जो स्वतंत्रता के संबंध में है, आप लोग जानते हैं कितने सारे केस लॉज वहाँ पर। उसके बाद आर्टिकल 21, ये वो आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर के केस लॉज आपको लेकर के ओल्ड से न्यू तक अगर आपने केस लॉज लर्न कर ले तो समझो कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंटरेस्ट इंटेलेक्चुअल आपका जो इंटरप्रिटेशन है और साथ ही साथ जो PIL है उससे संबंधित आप बहुत सारे केस लॉस को क्लियर कर चुके होंगे इन आर्टिकल्स के केस लॉ 12, 14, 15, 16, 19 एंड 20। और इतना आप लोग भी जानते हैं, अगर जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लगा हुआ होगा या आप लोग जो AIB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, MCQ लगा रहे होंगे, तो इन चीज़ों का अंदाजा आप लोग को हो चुका। अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा तो प्लीज़ अगर आप पास होना चाहते हैं AIB 19 में तो ये चीज़ स्टार्ट कर दीजिए, अभी आप लोग के पास टाइम है। धन्यवाद।